हेलो कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपकी नवंबर मंथ की रीडिंग है आपकी लव लाइफ के हवाले से, और ये जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, जैसे कि आपको पता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। देखते हैं आपकी लव लाइफ के हवाले से फर्दर मैसेजेस क्या हैं इस टाइम। फर्दर मैसेजेस के हवाले से आपकी क्या मैसेजेस, क्या रीडिंग हो सकती है। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स। आपको कोई डिसीजन लेना है कैंसर्स, और इसके हवाले से आप अपने माइंड को क्लियर करना चाहते हैं। अगर आपके माइंड में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है आपके पार्टनर के हवाले से या किसी भी बात के हवाले से, कोई भी सिचुएशन आपके पास में रही होगी जो आपको बॉदर कर रही है, कि आपको पहले सिचुएशन को क्लियर करना चाहिए। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इन सब चीज़ों को आपको क्लियर करना है। उसके बाद जाकर आम, आप जो है चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे। और इसके लिए हो सकता है आपको कम्युनिकेशन का स्टार्ट करना पड़े अपने पर्सन के साथ, किसी भी पर्सन के साथ। लाइक वो अगर आपका कोई रिलेटिव है जिसके साथ आपके इमोशनल अटैचमेंट होती है, आपके रिलेटिव्स होते हैं, आपके सिबलिंग्स होते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं। रिलेशनशिप्स में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। आपके स्पाउस भी होते हैं, आपके लव पार्टनर भी होते हैं, और आप वो लोग भी शामिल होते हैं जिनको आप दिल ही दिल में एडमायर करते हैं। सो आप कोई भी हो सकता है, उसके साथ आपकी कम्युनिकेशन का स्टार्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर लव के हवाले से देखा जाए, जिन लोगों के दरमियान, जिन लोगों के पार्टनर के साथ जो है कम्युनिकेशन ऑफ है, लाइक बातचीत नहीं है, तो इस बार कम्युनिकेशन का स्टार्ट हो सकता है। या फिर आप लोग चाहते हैं कि कम्युनिकेशन अब होनी चाहिए, और कम्युनिकेट करके आप लोग क्लियर करना चाहते हैं। एक और एस है, एस ऑफ कप। डेफिनेटली यहाँ पे लव लाइफ के हवाले से अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में है, आप इनिशिएट लेना चाहते हैं उसको प्रपोज करने के लिए। प्रपोज कुछ लोग प्रपोज कर रहे होंगे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर उनकी लाइफ में है, उनको प्रपोज करने के हवाले से नए आइडियाज़ उनके जहन में आ रहे होंगे। और जो लोग नए पर्सन को एडमायर करते हैं, किसी नए पर्सन से इज़हार मोहब्बत का टाइम है। इस ऐसी सिचुएशन हो सके कि नया पर्सन आपकी लाइफ में है और आपने उससे अभी तक ये नहीं बताया है कि आप उसको, उसके दिल में अपने लिए अपने दिल में उसके लिए फीलिंग्स रखते हैं। तो ये आप हो सकता है डिक्लेयर कर रहे हो, उस पर्सन के सामने कन्फेशन कर रहे हो इस टाइम। हैरबल्ट। तो डेफिनेटली अगर नया पर्सन है भी, नया रिलेशनशिप है भी, तो वो रिलेशनशिप स्टार्ट होगा और वो एक स्ट्रॉन्ग बेसिस पे स्टार्ट होगा। लाइक दोनों की तरफ से, अगर दोनों की तरफ से नहीं भी है तो जो फीलिंग्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, वो जेन्युइन है, और जिसको कहते हैं ना खालिस होना, प्योर होना, प्योर इंटेंशंस। तो इसलिए ये रिलेशनशिप जो है वो लास्ट लॉन्ग कर सकता है। 9 ऑफ सोर्ड्स। और हो सकता है कि कुछ वरी की वजह, इन सब चीज़ों की वजह से आपकी सोच में थोड़ी सी, आप हो सकता है स्लीपलेस नाइट्स आप की गुजर रही हूँ, क्योंकि आपको डिसीजंस लेने हैं उस पर्सन को, नए पर्सन को डिक्लेयर करने के लिए कि आप उस पर्सन को कितना एडमायर करते हैं, या अपने लव फीलिंग्स उसके सामने एक्सप्रेस करने के लिए, जो कि बहुत जेन्युइन और प्योर है, और ये रिलेशनशिप जो है लास्ट लॉन्ग कर सकता है। तो इसके लिए आप थोड़ा प्लानिंग्स के करने की वजह से आप थोड़े स्लीपलेस नाइट्स लगे, आपकी जो रातें हैं उसमें इतनी आपको टेंशन हो रही है कि आपकी नींद भी उसमें थोड़ी डिस्टर्ब है। और अगर ये एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है जिसमें आपकी कम्युनिकेशन नहीं थी, तो अब कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी, और आपकी इमोशंस में भी नई बिगनिंग होगी। उस पर्सन के लिए आपके नए इमोशंस होंगे। और जो लोग शादी के लिए प्रपोज करना चाहते हैं किसी को, अपने पार्टनर को, तो ये टाइम है। हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कुछ हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं किसी के लिए, और किसी के लिए वरी हो सकती है। पहले कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट करना होगा, उसके बाद जाके ही कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ एंजाइटी भी साथ साथ है। सो देखते हैं अनदर कार्ड के आपके लिए
जो एक कार्ड रहता है वो क्या आता है? वन मैसेज फॉर कैंसर्स, वन मोर मैसेज फॉर कैंसर्स। ओके, 3 ऑफ कप्स। डेफिनेटली आप रीयूनियन करना चाहते हैं किसी पास्ट पर्सन से, और वो पर्सन वाटर साइन भी हो सकता है आपकी तरह, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और वो पर्सन एयर साइन भी हो सकता है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। फायर साइन मुझे बहुत कम चांसेस नजर आते हैं कि फायर साइन हो, लेकिन यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस हो सकता है, और वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सो यहाँ पर रीयूनियन है, और हो सकता है कि बहुत अरसे बाद आपका रीयूनियन उस पर्सन के साथ हो रहा है, और ज़रूरी नहीं है कि आपकी तरफ से ये एक तरफ़ा मोहब्बत हो सकती है, लेकिन वो पर्सन आपको जस्ट फ्रेंड रखना चाह रहा है। अगर ये नया पर्सन है, आप उससे अपना इजहार मोहब्बत करना चाहते हैं, आप उसको बताना चाहते हैं, लेकिन वो पर्सन हो सकता है आपके वर्क प्लेस में आपके साथ हो, आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे आपके साथ हो, लेकिन वो आपको जस्ट फ्रेंड्स रखना चाहता है अपने साथ। और वो इसीलिए हो सकता है कि आपको थोड़ा सा दुख हुआ हो, जिसकी वजह से आपकी स्लीपलेस नाइट हुई गुजर रही हो। और एग्जिस्टिंग पार्टनर अगर है तो वो भी रीयूनियन चाहते हैं, और बट वो रीयूनियन इस बेस पे चाहते होंगे कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन अब अगेन नहीं होगी, और जिसकी वजह से या फिर वो उनकी यही शर्त हो सकती है कि अब नेक्स्ट टाइम वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो पहले हुई। उनकी ये शर्त हो सकती है, वो शर्त रख सकते हैं, और जस्ट वो आपको एज अ फ्रेंड रख के देखना चाह रहे हो कि आपका बिहेवियर उनके साथ कैसा रहता है। और अगर नया पर्सन है तो वो पर्सन आप उससे हो सकता है इनिशिएट लेना चाहते हो अपनी दोस्ती का, तो आप उसको पहले फ्रेंड्स की लिस्ट में लेके आना चाहते हैं, या वो पर्सन आपको फ्रेंड की लिस्ट में रख कर देखना चाहता है कि आप कैसे पर्सन हैं, ताकि वो फर्दर आगे बढ़ सके। एंगेजमेंट, आपके रोमांस आंसर ऑरेकल मैसेज में आपका जो मैसेज है वो है एंगेजमेंट। योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। जैसे कि मैंने कहा कि आप प्रपोज कर सकते हैं किसी को, अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर को, तो इंगेजमेंट भी हो सकती है, इंगेजमेंट सेरेमनी की सेलिब्रेशन हो सकती है। ओके, one more card here. Wedding. This situation involves marriage. Wedding, marriage, wedding, marriage. So, another card है very soon. Clearly decide what you want to so that it come to you now. आपको डिसाइड कर लेना चाहिए अब, अगर आप किसी पर्सन को एडमायर करते हैं तो अब आपको डिसाइड कर लेना चाहिए, क्लियरली डिसाइड कर लें, और जाके आप इनिशिएट लें उस पर्सन को अब सारी बात बताने का, तो जाके आपका जो रिलेशनशिप है उस पर्सन के साथ नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है, चाहे वो फ्रेंडशिप ही की सूरत में ना क्यों ना हो। और जो लोग एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, जो ऑलरेडी इन लव रिलेशनशिप हैं, वो लोग भी जो, और उनमें कोई ब्रेकअप वाली सिचुएशन अगर नहीं है, तो वो प्रपोजल्स के बारे में सोच रहे हैं, अपने उस पर्सन को प्रपोज करने के बारे में, मैरिज प्रपोजल्स के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर वेडिंग के कार्ड्स मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, वेरी सून ये आपकी लाइफ में हो सकता है। इसके अलावा जो लोग ब्रेकअप में हैं, चाहे वो लव रिलेशनशिप में हो, चाहे वो मैरिज रिलेशनशिप में, जो लोग ब्रेकअप की सिचुएशन में गुजरे, तो ये टाइम जो है इसको दोबारा से क्लियर करने का है, हर चीज़ को दोबारा से क्लियर करने का है, और अपनी लव लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएं। इंगेजमेंट और वेडिंग उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी मैरिड हैं, उन लोगों के लिए ये हो सकती है कि अपनी रिलेशनशिप को आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं, तो दोबारा से न्यू बिगनिंग हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है, क्लियर हो रही हैं चीज़ें, वेरी सून आपकी लाइफ में भी
बेहतरी आ सकती है अपने पार्टनर के साथ। सो कैसे दी थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ नवंबर? इफ इट्स रेजोनेट्स यू प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो। लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।